सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि सीजर साइफर को शिफ्ट साइफर या एडिटिव साइफर भी कहा जाता है। और इस कंसेप्ट को समझने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इन शॉर्ट, जिसे हम कहेंगे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। अब इस कंसेप्ट के अंदर क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये दीपांशु है और ये उसका सिस्टम है, ये जैस्मिन है और ये जैस्मिन का सिस्टम है। अब दीपांशु को जैस्मिन को एक मैसेज सेंड करना है। अब ये जो मैसेज दीपांशु सेंड करेगा ये कैसे जैस्मिन तक पहुंचेगा, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, सिंपल एज दैट। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इंटरनेट इज एन अनसेफ प्लेस। इंटरनेट के अंदर अटैकर्स होता है और अगर अटैकर्स ने इस मैसेज को अटैक किया तो फिर अटैकर्स इस मैसेज को रीड कर सकते हैं, जो कि दीपांशु नहीं चाहता। तो अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दीपांशु क्या करेगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दीपांशु उसके मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा। ठीक है, देखो ये प्रोसेस कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ये दीपांशु है, ये दीपांशु के पास उसका मैसेज है जो उसे जैस्मिन को सेंड करना है। ठीक है, अब दीपांशु क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ सम एनक्रिप्शन टेक्निक, अलग अलग एनक्रिप्शन टेक्निक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सीजर साइफर, तो मान लेते हैं दीपांशु सीजर साइफर इस एनक्रिप्शन टेक्निक की मदद से इस मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा, मतलब एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जो फॉर्म बस एक मशीन ही समझ सकता है, नॉर्मल इंसान समझ नहीं सकता। ठीक है, और फिर उस मैसेज को उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो मैसेज बन जाएगा एक एनक्रिप्टेड मैसेज, राइट। और फिर ये एनक्रिप्टेड मैसेज इंटरनेट में सेंड किया जाएगा टू जैस्मिन। अब जैस्मिन के सिस्टम को ये एनक्रिप्टेड मैसेज मिलेगा। अब जैस्मिन का सिस्टम बिल्कुल उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उस एनक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट करेगी और फिर डिक्रिप्ट होने के बाद वो मैसेज एक नॉर्मल मैसेज में कन्वर्ट होगा और फिर जैस्मिन उस मैसेज को पढ़ लेगी। तो ये होता है एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि सीजर साइफर के अंदर क्या होता है। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर एक की होती है जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है फ्रॉम 0 to 25, 3 बीइंग द डिफॉल्ट वैल्यू। मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में कोई की वैल्यू दी नहीं है तो इसका मतलब वहां पे तुम्हें 3 लेनी है की वैल्यू, और अगर की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है तो वहां पे तुम्हें वो की वैल्यू लेनी है जो दी गई है, राइट। अब दूसरी चीज जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि जो सीजर साइफर है वो एक एनक्रिप्शन टेक्निक है। मतलब जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बोला था कि अगर तुम्हें इस मैसेज को एक एनक्रिप्टेड मैसेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए अलग अलग एनक्रिप्शन टेक्निक्स होती है। तो उन अलग अलग एनक्रिप्शन टेक्निक्स में से एक टेक्निक है सीजर साइफर, राइट। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल की वैल्यू है 4, तो सीजर साइफर ये कहता है कि जो भी मैसेज सेंड करना है उस मैसेज के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स है सारे के सारे अल्फाबेट्स 4 अल्फाबेट्स आगे जंप करेंगे। मतलब अब यहाँ पे लेट्स से दीपांशु को हाय ये मैसेज जैस्मिन को सेंड करना है, तो हाय के अंदर सबसे पहला अल्फाबेट इज एच, तो एच 4 अल्फाबेट्स आगे सरकेगा। तो एच का हो जाएगा 1 2 3 4 एल, एच का हो जाएगा एल, और आई जो है वो भी 4 अल्फाबेट्स आगे जंप करेगा, तो आई का हो जाएगा 1 2 3 4 एम। ठीक है, तो ये मैसेज एनक्रिप्शन टेक्निक अप्लाई होने के बाद बन जाएगा LM। तो अभी इस केस में ये जो LM है वो ये एनक्रिप्टेड मैसेज है। ठीक है, अब मान लेते कि ये एनक्रिप्टेड मैसेज बीच में किसी ने उठा भी लिया तो उसको क्या मिलेगा, वो क्या रीड करेगा, LM। क्या LM ये चीज पढ़ के उसको कुछ समझेगा, नहीं, कुछ नहीं समझेगा, राइट। तो ये होता है। और फिर वहां पे जाने के बाद क्या होगा, वहां पे जाने के बाद जो जैस्मिन का सॉफ्टवेयर है या जो जैस्मिन का सिस्टम है वो इस एनक्रिप्टेड मैसेज को वापस डिक्रिप्ट करेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि जैस्मिन के सिस्टम को की पता है कि इज 4, तो वो डिक्रिप्ट कैसे करेगा, जो भी एनक्रिप्टेड मैसेज उसको मिला है उस मैसेज के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स है वो सारे के सारे अल्फाबेट्स 4 अल्फाबेट्स पीछे सरक जाएंगे। मतलब L जो है 1 2 3 4 H में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो M है 1 2 3 4 वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे जैस्मिन को वापस अपना ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा विच इज हाय। यही है सीजर साइफर, राइट। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल जो दीपांशु है उसे लजीज ये वर्ड जैस्मिन को सेंड करना है। अब लजीज के अंदर एक अल्फाबेट है Z, और अगर की 4 है तो हमें Z को आगे सरकाना पड़ेगा 4 अल्फाबेट्स, बट Z के आगे तो कुछ है ही नहीं। तो क्या ये प्रॉब्लम है? एंड द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है, और उस लॉजिक को समझने के लिए तुम्हें सीजर साइफर का वर्किंग समझना पड़ेगा, जिससे तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा। तो अब हम सीजर साइफर का वर्किंग समझते हैं। अब ये हमारा सीजर साइफर का वर्किंग है। अब इसमें क्या है, देखो ये हमारा दीपांशु है, राइट। और दीपांशु को टीवी
ये मैसेज जैस्मिन को सेंड करना है। टीवी मतलब लाइक टीवी हम देखते हैं वो वाला टीवी, तो दीपांशु को ये मैसेज जैस्मिन को सेंड करना है, राइट। तो जो मैसेज दीपांशु को सेंड करना है उस मैसेज को हम कहेंगे प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। अब दीपांशु सेंड करने से पहले क्या करेगा, इस मैसेज को एक एनक्रिप्टेड मैसेज में कन्वर्ट करेगा, ओके, विथ सम एनक्रिप्शन टेक्निक। और इस केस में वो एनक्रिप्शन टेक्निक होगी सीजर साइफर, राइट। मतलब दीपांशु इस मैसेज के ऊपर सीजर साइफर अप्लाई करने वाला है। अब अगर सीजर साइफर वो इसके ऊपर अप्लाई करने वाला है तो सीजर साइफर में एक की भी होती है, राइट, उसकी कोई वैल्यू होती है। अब मान लेते हैं कि इस केस में उस की वैल्यू है 14, 1 4, ठीक है, की वैल्यू है 14। अब सीजर साइफर के अंदर जब प्लेन टेक्स्ट एनक्रिप्टेड मैसेज में कन्वर्ट होता है तो तब ऐसा करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या है, देखो, सी का मतलब होता है साइफर टेक्स्ट, मतलब बेसिकली ये मैसेज जब एनक्रिप्टेड मैसेज में कन्वर्ट होता है तो ये जो एनक्रिप्टेड मैसेज होता है उसी को हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये सी का मतलब है साइफर टेक्स्ट, तो सी इज इक्वल टू पी प्लस के। पी का मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट, के का मतलब होता है की, एंड उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंड उसके बाद मॉड 26। ये कैलकुलेटर में करते हैं हम लोग, और ये कैसे करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हम शुरू करते हैं। देखो, तो अभी इस मैसेज के अंदर सबसे पहला अल्फाबेट क्या है, टी। टी का क्या नंबर है, तो टी ये है और टी का नंबर है 19, ठीक है। तो यहाँ पे 19 लिख दिया जाएगा पी के जगह पे, प्लस की क्या है 14। तो 19 प्लस 14 क्या होता है 33, राइट। तो बेसिकली दिस वुड बी 33 मॉड 26 फॉर टी, ठीक है। अब 33 मॉड 26 कैसे करेंगे, कैल्सी की मदद से। तो ये हमारा कैल्सी है, ठीक है। सबसे पहले मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में जाने के बाद बेस एन में जाना है हमें, ओके। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमें 33 मॉड 26 करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे 33 माइनस 33 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 26 ऐसे करेंगे, और आंसर क्या है 7। तो अभी आंसर क्या आया, आंसर आया 7, राइट। तो अभी 7 नंबर का कौन सा अल्फाबेट है, 7 नंबर का अल्फाबेट है, किधर गया H। तो ये जो T है दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू H। अब हम V के ऊपर आते हैं। तो अभी V का नंबर क्या है, V का नंबर है 21, सो दैट इज 21 प्लस K, दैट इज 21 प्लस 14 फॉर दिस, लाइक फॉर V, यहाँ पे मैं V लिख रहा हूँ। तो 21 प्लस 14 कितना होता है 35, राइट, 35। तो अभी दैट वुड बी 35 मॉड 26। तो ये हमारा कैल्सी है, मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद बेस एन का ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है 35 मॉड 26, राइट। तो 35 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 26, एंड द आंसर इज 9। तो अभी आंसर क्या आया, आंसर आया 9। तो अभी 9 नंबर का कौन सा अल्फाबेट है, 9 नंबर का जे अल्फाबेट है, दैट इज जे। तो बेसिकली टीवी जो है वो एच जे में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो एच जे है वो एनक्रिप्टेड मैसेज बन जाएगा, और इसका मतलब वही हमारा साइफर टेक्स्ट है। और ये साइफर टेक्स्ट यानी कि ये एनक्रिप्टेड मैसेज यहाँ से जैस्मिन के जो सिस्टम है जैस्मिन का, उसके अंदर ट्रैवल करेगा, और जैस्मिन का सिस्टम अभी उसको डिक्रिप्ट करेगा। कैसे डिक्रिप्ट करेगा, सीजर साइफर के थ्रू ऑफ कोर्स। और सीजर साइफर कैसे डिक्रिप्ट करता है, इस फॉर्मूले की मदद से। अभी ये फॉर्मूला क्या है, देखो, जैस्मिन के सिस्टम को एच जे इस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करना है। सबसे पहले हम एच के ऊपर आते हैं। तो अभी एच का क्या नंबर है, एच का नंबर है 7, तो यहाँ पे 7 लिखा जाएगा। तो 7 माइनस के, तो दैट इज 7 माइनस 14, what the hell is 7 minus 14, that is minus 7, राइट। तो अभी -7 मॉड 26 किया जाएगा। तो अभी मैं बेस एन वाले ही ऑप्शन में हूँ, हमें क्या करना है -7 मॉड 26, राइट। तो -7 माइनस ऑफ -7 एंड उसके बाद डिवाइडेड बाय 26 इंटू 26, एंड द आंसर इज -7, राइट। मतलब बेसिकली जो भी एलिमेंट है दैट माइनस दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय 26 इंटू 26, बस यही करना है। तो अभी आंसर क्या आया -7, राइट। तो हम 26 से 7 माइनस कर लेंगे। अगर तुमने 26 से 7 माइनस किया तो आंसर क्या आता है 19,
राइट। तो 19 क्या है, 19 इज किधर गया 19, 19 इज t। तो ये जो h है दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू t। एंड अगर हमने j को कंसिडर किया तो j का क्या नंबर है, j का नंबर है 9, ठीक है। तो 9 यहाँ पे आएगा एंड 9 माइनस के दैट इज 9 माइनस 14, 9 माइनस 14 इज -5, तो यहाँ पे -5 आएगा। और अब हम कैल्सी में -5 मॉड 26 करेंगे। तो अभी मैं उसी बेस n ऑप्शन के अंदर हूँ, हमें क्या करना है, हमें -5 मॉड 26 करना है, राइट। तो -5 माइनस ऑफ -5 और उसके बाद डिवाइडेड बाय 26 इंटू 26 एंड द आंसर इज -5। तो द आंसर इज -5, तो 26 माइनस 5 करो एंड द आंसर इज 21। तो 21 नंबर का कौन सा अल्फाबेट है, दैट इज V। तो इस तरीके से HJ जो है वो वापस डिक्रिप्ट हो जाएगा टू TV विच वॉज आवर ओरिजिनल मैसेज, और इस तरीके से जैस्मिन को उसका ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि Z के आगे तो कुछ भी नहीं है, तो अगर की का वैल्यू ज़्यादा हुआ तो क्या होता है। तो इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यहाँ पे मॉड 26 लगाया गया है, जिससे क्या होगा कि अगर सिचुएशन इससे बाहर जाती है तो मॉड 26 के वजह से वो काबू में आ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे इसी सिचुएशन में हमारे इसी केस में जो की का वैल्यू था वो था 14, राइट, और हमने टीवी लिया था, राइट। तो टीवी किधर गया, टीवी, ये टी और ये वी। अगर टीवी जो है दोनों में 14 ऐड किया तो दोनों बार जेड के बाहर जा रहा है, राइट। तो मतलब ये वही सिचुएशन है और उसी सिचुएशन को अभी अभी ही हमने हैंडल किया, और ये चीज़ हम हैंडल नहीं कर सकते थे अगर यहाँ पे मॉड 26 नहीं होता था तो। ओके, अब ये जो टीवी वाला प्रॉब्लम हमने पढ़ा था, अगर ये प्रॉब्लम एग्जाम में आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इन शॉर्ट। देखो एग्जाम में कैसे प्रॉब्लम पूछा जाता है, यूज एडिटिव साइफर विथ की 15 टू एनक्रिप्ट मैसेज हेलो। अब यहाँ पे एडिटिव साइफर मतलब सीजर साइफर ही, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि सीजर साइफर को एडिटिव साइफर या शिफ्ट साइफर भी कहते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे जैसे की 15 है और एनक्रिप्ट मैसेज हेलो है, इन द सेम वे हमारे क्वेश्चन में की 14 है और एनक्रिप्ट मैसेज टीवी है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट के अंदर टी और वी, टी का नंबर क्या है, टी का नंबर है 19 और वी का नंबर है 21, राइट। तो 19 और 21, उसके बाद हमने उसको एनक्रिप्ट किया था विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला, और एनक्रिप्ट करने के बाद हमारे आंसर्स आए थे एज साइफर टेक्स्ट 7 और 9, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो 7 और 9, और 7 और 9 इज H एंड J, तो यहाँ पे हमने H एंड J लिख दिया। यहाँ पे देख लो 7 यानी कि H और 9 मतलब कि J, ठीक है। अब हमें डिक्रिप्ट करना है, मतलब कि बेसिकली ये, अब डिक्रिप्शन के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था, ये सारे के सारे नंबर्स हमने यहाँ पे डाल दिए थे, ओके। और हमारे आंसर्स क्या आए थे, हमारे आंसर्स आए थे -7 और -5। तो क्योंकि -7 है इसलिए हमने 26 - 7 किया विच इज़ 19, एंड -5 है तो 26 - 5 किया दैट इज 21। तो 19 इज T एंड 21 इज V अगेन। तो इसका मतलब जो वो एनक्रिप्टेड मैसेज था डिक्रिप्ट करने के बाद वो प्लेन टेक्स्ट में वापस वैसे का वैसा कन्वर्ट हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हेलो को एनक्रिप्ट करने के बाद उसका साइफर टेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।